हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल ICA एजुकेशन हब। यहाँ पर आपको ADCA CCC O लेवल सारी क्लासेस एक ही जगह पर ऑनलाइन तैयारी करने के लिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से कर सकते हैं। हम लोगों ने 50 डे का टारगेट जो बैच रखा था आज उसका डे 37 है। क्लास 5 आप लोगों के लिए लेकर आए, जिसमें हम लोग राइटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में प्रीवियस क्लासेस के क्वेश्चंस को भी आज हमने डाला है, जिससे कि आपको अपनी रिवीजन का अच्छी तरीके से तैयारी का पता चल सके। आज रिवीजन क्लास में भी हम लोग लगभग 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। क्वेश्चन बस चेंज होगा, आंसर लगभग वही सेम रहते हैं, तो इसलिए आपको क्वेश्चन को समझ के आंसर देना है। जो भी स्टूडेंट्स लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार चैनल को, और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर डेली के स्टूडेंट जो आपको पता है डेली शाम को 8 बजे हम लोग लाइव आते हैं, तो उसको लाइक कर दें और उसके बाद हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिना टाइम गवाए आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर 3 क्लास 5 इम्पॉर्टेंट MCQ। ये आपको ICA एजुकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, कुछ सीरीज मिल रही है। और जो लोग है कि इसमें से अगर तैयारी कर रहे हैं 100% पास की गारंटी है, आपको सारे क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ के करना है। क्वेश्चन नंबर 1, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? यहाँ पर आपको बताना है, कल परसों की क्लास में हम लोगों ने बताया था कि किसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, किसका, राइटर का हमें पता करना है। तो राइटर का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है आपको बताना है। ODT, ODS और ODP, और इस चौथा ऑप्शन में जाता है PDF। ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इसका ये किसका होगा। तो ODT की जो होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये किसका होता है? ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये होता है राइटर का। किसका होता है? राइटर का। यहाँ पर आपको मिल जाएगा राइटर का। ODS जो होता है कैल का होता है। और जो थर्ड ऑप्शन आपको C ऑप्शन मिल जाता है ODP, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ये क्या होता है? ये पावर पॉइंट का होता है या प्रेजेंटेशंस का होता है, PPT के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और PDF का, जैसा कि आपको फुल फॉर्म पता होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये फाइल का हमारा जो फॉर्मेट होता है उसे बोलते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। राइट आंसर इसका है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है .odt, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर A। क्वेश्चन नंबर B, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन एक बार प्रीवियस क्लास में आ चुका है, यहाँ पर रिवीजन क्लास के रूप में हमने रखा है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, आपको बताना है। लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट इज नो एज बाय द व्हाट नेम, इसका नाम क्या होता है ये आपको बताना है। A ऑप्शन है स्प्रेडशीट, B ऑप्शन है प्रेजेंटेशन, C ऑप्शन है राइटर और D ऑप्शन है ड्राइंग। इसमें से किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है, किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। कमेंट सेक्शन में आंसर सभी के जरूर आने चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आप सभी को आते हैं। अगर आपने क्लास पिछली ज्वाइन की है तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर डालना है कि कौन सा है ऑप्शन, क्वेश्चन लिखना और उसका ऑप्शन देना है। इसका राइट आंसर है C ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा? C ऑप्शन इज द राइट आंसर। राइटर इज द राइटर, जैसे कि क्वेश्चन से मिल जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर है, तो ये राइटर जो होता है ये डॉक्यूमेंट को किस रूप में जाना जाता है? राइटर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर C। क्वेश्चन नंबर 3, राइटर में नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? राइटर में न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट की शॉर्टकट की आपको बतानी क्या है। Ctrl+N होता है या फिर Ctrl+O है, Ctrl+S है या फिर Ctrl+P है। ये आपको बताना है इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है। Ctrl+P का हमें डॉक्यूमेंट क्या करना होता है? प्रिंट करने के लिए। किस लिए यूज करते हैं? प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रिंट द डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। सेव का हम लोग यूज करते हैं डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। किस लिए करते हैं? सेव करने के लिए। Ctrl+O से क्या होता है? डॉक्यूमेंट को ओपन करना। अगर हमें फाइल को ओपन करना है तो O का यूज करेंगे। और यहाँ पर जो Ctrl+N मिल जाता है, यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? न्यू डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट अगर बनाना है तो हम
कंट्रोल प्लस एन का यूज करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन से हम लोगों ने चारों क्वेश्चंस को कवर किया है, मतलब कंट्रोल पी ओ एस और यहाँ पर एन, चारों चीज़ों से हमें पता चला कि इससे क्या होता है। ये ध्यान रखना, आने वाली क्लासों में हो सकता है इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल भी जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, राइटर में कट की शॉर्टकट की क्या है? राइटर में कट की शॉर्टकट की क्या है? आपको पता होना, राइटर में ज़्यादातर शॉर्टकट की और मीनू, ये ज़्यादातर शॉर्टकट की पूछे जाते हैं। मतलब या तो शॉर्टकट की होंगी या तो फिर अंडर विच मीनू, किस मीनू के अंतर्गत होता है, और बेसिक केवल आता है। इसमें से केवल इतना ही आना है आपको। अच्छे से ये सारी क्लासेस अच्छे से देख लेना, समझ लेना है। राइटर में कट की शॉर्टकट की, व्हाट इज द शॉर्टकट की इन राइटर? राइटर में कट की शॉर्टकट की आपको बताना है। कंट्रोल सी है, कंट्रोल एक्स है, कंट्रोल वी है या फिर कंट्रोल ए है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। कंट्रोल ए से क्या होता है, यहाँ पर सिलेक्ट ऑल, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम लोग कंट्रोल ए का यूज करते हैं। किसका करेंगे? कंट्रोल ए से हम लोग पूरे फुल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। वी से क्या होता है, वी से डॉक्यूमेंट को पेस्ट करना है, तो उसके लिए पेस्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं कंट्रोल वी का। कट क्या जो होता है, और यहाँ पर एक्स से क्या होता है, एक्स से कट, अगर हमें फाइल को कट करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस करना है तो उसके लिए कट का यूज करते हैं। और सी से क्या करते हैं, कॉपी करने के लिए इसका यूज करते हैं। राइटर में कट की शॉर्टकट की पूछ रहा था, तो इसका राइटर सिंपल आंसर कंट्रोल प्लस एक्स इज द राइट आंसर। कंट्रोल एक्स कट की शॉर्टकट की होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, आई थिंक आप लोगों की समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, लिब्रा ऑफिस राइटर में विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? लिब्रा ऑफिस राइटर में विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? ये भी प्रीवियस क्लास से क्वेश्चन है, आपको बताना है। व्हाट इज द शॉर्टकट की क्लोज विंडो इन लिब्रा ऑफिस राइटर? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस क्यू, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F4, डी ऑप्शन है आर्ट F4। इन चारों ऑप्शनों में से आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कौन सा होगा, सही आंसर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज द राइट आंसर। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कंट्रोल डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लिब्रा ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द डॉक्यूमेंट की टू प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रा ऑफिस राइटर? राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? हमने लिब्रा ऑफिस राइटर ओपन कर लिया है, आपकी स्क्रीन पर ये लिब्रा ऑफिस राइटर ओपन हो चुका है। प्रिंट प्रीव्यू किस मेन्यू में होता है ये भी ध्यान रखना है। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद में यहाँ पर प्रिंट के साथ में हमें प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाता है। दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, इसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ इज द राइट, इसकी शॉर्टकट की है। ये फाइल मेनू के अंतर्गत पाया जाता है। हमने ओपन किया कंट्रोल, इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन इज द राइट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर कौन सा है? बी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ के साथ में बटन प्रेस करेंगे तो हमारा जो प्रिंट प्रीव्यू करके साइट दिखेगी, प्रिंट करने के पहले साइट को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लिब्रा ऑफिस राइटर में ऑटो सेव स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? विच शॉर्टकट की यूज टू ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक इन लिब्रा ऑफिस राइटर? अगर आपको क्वेश्चंस हिंदी में नहीं समझ में आते तो इंग्लिश में आपको राइट कर लेना है, या हिंदी में आपको समझना है, देखना है, वहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन शिफ्ट प्लस F7, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F7, सी ऑप्शन है F7 और डी ऑप्शन है आर्ट प्लस F7। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑटोमेटिक क्या था? ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर की आपको बताना था, तो उसके लिए शॉर्टकट की होगी शिफ्ट के साथ F7 शॉर्टकट की है। कौन सी है? शिफ्ट के साथ F7 वाली बटन जो प्रेस करेंगे, ये यहाँ पर शिफ्ट प्लस F7 इज द राइट आंसर। आराम से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग शिफ्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर F7 शिफ्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, लिब्रा ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 अप्लाई करने की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रा ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 अप्लाई करने की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अप्लाई हेडिंग 1 इन लिब्रा ऑफिस राइटर? हेडिंग 1 की शॉर्टकट की आपको बताना है क्या है। यहाँ पर कंट्रोल प्लस 1 होती है,
बी ऑप्शन है Ctrl+2 है, सी है Ctrl+3 है और कुछ डी ऑप्शन Ctrl+4 है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सी शॉर्टकट की होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देना है आपको, कौन सी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है हेडिंग अगर 1 है तो यहाँ पर Ctrl+1 का भी यूज किया जाएगा। किसका उपयोग किया जाएगा? Ctrl+1 का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर है Ctrl+1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लिब्रा ऑफिस राइटर में सबस्क्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? लिब्रा ऑफिस राइटर में सबस्क्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? विच शॉर्टकट की यूज टू सबस्क्रिप्ट इन लिब्रा ऑफिस राइटर? ए ऑप्शन है Ctrl+Shift+B, बी ऑप्शन है Ctrl+B, सी ऑप्शन है Ctrl+Shift+P, डी ऑप्शन है Ctrl+P। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। चारों ऑप्शनों में से जो भी सही है कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आपको डालना है। सब स्क्रिप्ट की पूछ रहा है, इससे पहले हमने सुपर स्क्रिप्ट की देखी थी, तो इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+B होता है। इसका राइट आंसर होगा Ctrl+Shift+B इज द राइट आंसर। कहाँ पे होता है ये भी देख लेना। राइटर हमने ओपन किया और ये हमारे यहाँ पर सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट मिल जाता है। सब स्क्रिप्ट जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है Ctrl+Shift+B, राइट आंसर यही हमने वहाँ पर सेलेक्ट किया है। ये कैसे यूज करते हैं? जैसे हमने साइंस का कोई फार्मूला यूज किया, H लिख लिया और वहाँ पे सब स्क्रिप्ट का यूज करना है, मतलब 2 लिखना है, तो इसके लिए हम सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। 2 यहाँ पर राइट कर दिया और फिर इसको हमने यहाँ से अनसेलेक्ट किया और फिर यहाँ पर O लिख दिया। इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, बोलते हैं Ctrl+Shift+ उसके बाद में Ctrl+Shift+B का यूज करते हैं, Ctrl+Shift+B का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन राइट आंसर। लिब्रा ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की क्या है? आपको हेल्प की शॉर्टकट की बताना है। लिब्रा ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर लिब्रा ऑफिस हेल्प? यहाँ पर ए ऑप्शन F2 है, बी ऑप्शन F1 है, सी ऑप्शन F3 है और डी ऑप्शन F4 है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि शॉर्टकट की कौन सी होगी हेल्प की शॉर्टकट की। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। F1 जो होती है ये हेल्प की शॉर्टकट की होती है। अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो उसके लिए F1 का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रा ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है? लिब्रा ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है ये आपको बताना है। लिब्रा ऑफिस फॉन्ट साइज आपको बताना है। यहाँ पर क्या है, हमने सबसे पहले अपना राइटर ओपन कर लिया है। राइटर ओपन करने के बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है ये भी ध्यान रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट 12 होता है। अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 6 होता है, मिनिमम 6 होता है और मैक्सिमम कितना होता है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, लाइट में जाएंगे तो 96 होता है। कितना होता है? 96 होता है। यहाँ पर ऑप्शन में है 40 है, 72 है, 8 है और 96 है। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 96 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, लिब्रा ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट किस मीनू में होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहली बार क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा। लिब्रा ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट किस मीनू में होता है ये आपको बताना है। इन विच मीनू द वर्ड काउंट ऑप्शंस फाउंड द लिब्रा ऑफिस राइटर? लिब्रा ऑफिस राइटर में किस में मिलता है? ए ऑप्शन फाइल है, बी ऑप्शन है एडिट है, सी ऑप्शन है व्यू है और डी ऑप्शन टूल है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। फटाफट आंसर आपको टाइप करना है। अब तक की अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर लें। अगर पहली बार क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। डेली क्लास शाम को आपको लाइव 8 बजे मिलती रहेगी। चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपको हम राइटर पे जाते हैं और राइटर में सर्च करके दिखाते हैं। यहाँ पर राइटर में हम पहुँच गए। राइटर में हम जाएंगे, सबसे यहाँ पर टूल का ऑप्शन मिल जाता है, दिख रहा होगा टूल। यहाँ पे हमने क्लिक किया, टूल ऑप्शन में जाएंगे। टूल ऑप्शन में जाने के बाद में अब हमें यहाँ पर वर्ड काउंट का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर स्पेलिंग चेकिंग थिसारस वर्ड काउंट, ये यहाँ पर मिल जाएगा। वर्ड काउंट क्वेश्चन हमारा आया था लिब्रा ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट का ऑप्शन किस मीनू में होता है, ये था। तो वर्ड सिंपल है, बस कौन से ऑप्शन में, तो वर्ड काउंट है। किस टूल मीनू में? टूल में है। यहाँ पे स्पेलिंग है, ऑटो स्पेलिंग है, थिसारस है, ये सारी शॉर्टकट की भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप लोगों को इसकी शॉर्टकट की कोशिश करेंगे हम PDF भेज दें, जिससे कि आप कौन सा मीनू बार किस में है और उसकी शॉर्टकट की अच्छे से पढ़ लें, जिससे कि लगभग हमारे 30% क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाएंगे।
इसकी PDF हम लोग इसका भेज देंगे, आपको देख लेना। यहाँ पर थिसारस जो है कि थिसारस नहीं, वर्ड काउंट में था, वर्ड काउंट टूल बार में होता है। अपना फाइल ओपन कर लिए, किस मेनू बार में, इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टूल मेन्यू में होता है, किस मेन्यू में होता है, टूल मेन्यू में पाया जाता है वर्ड काउंट। यहाँ से होता क्या, वर्ड काउंट अगर हम लोग चेक कर सकते हैं कितने वर्ड राइटर में, कितने वर्ड, कितने पैराग्राफ, कितने स्पेस, कितने विदाउट स्पेस कैरेक्टर हम लोगों ने यहाँ पर राइट कर चुके हैं, ये पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रा ऑफिस राइटर का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लिब्रा ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपको बताना यहाँ पर है। तो इसका ए ऑप्शन ट्रू है, बी ऑप्शन फॉल्स है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ट्रू, सही है। राइटर जो होता है, लिब्रा ऑफिस राइटर है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जबकि हमारी विंडो है, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग आराम से देख लें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लिब्रा ऑफिस राइटर में जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू जस्टिफाई इन लिब्रा ऑफिस राइटर। राइटर में जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की आपको बताना है क्या है। Ctrl+J, बी ऑप्शन है Ctrl+L, सी ऑप्शन है Ctrl+R और डी ऑप्शन है Ctrl+E। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सी शॉर्टकट की होती है जो हम जस्टिफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो राइटर हमने ओपन कर लिया, यहाँ पर हमने कुछ टाइप कर लिया है। यहाँ पर हमने डाल दिया सेंटर का चैनल का, यूट्यूब चैनल का नाम डाल दिया है ICA एजुकेशन हब, यहाँ पर हमने टाइप कर दिया। अब इसका यूज क्या होता है जस्टिफाई का, सबसे पहले ये समझते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से पेज आ रहा है, ठीक। लास्ट की जो लाइंस हैं ये हमें क्या है, हमने Ctrl+A कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये जस्टिफाई का ऑप्शन दिख रहा होगा। थोड़ा जूम कर सकते हो आप लोग स्क्रीन को अपनी। यहाँ पर है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे लास्ट की लाइन क्या हुआ, इक्वल हो गई। अगेन एक बार फिर से देखना, ये लाइन इस तरीके से दिखाई दे रही है, जबकि लाइन जो है जस्टिफाई का मतलब ये होता है लास्ट की जो इक्वल्स होनी चाहिए, लाइन है वो सभी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर हम जब जाएंगे, ये जस्टिफाई का ऑप्शन है, Ctrl+J की शॉर्टकट की है, और जैसे इस पर हमने क्लिक किया आप लोग देख रहे होंगे पूरी स्क्रीन लास्ट की सभी इक्वल्स हो जाती है, सब बराबर में हो जाएगी। जबकि यहाँ पर कोई भी अन्य टेक्स्ट हमने एडिट नहीं किया है। इससे क्या होता है, जस्टिफाई से हमें ये जो हमारा पेज है इस तरीके से जस्टिफाई हो जाएगा, देखने में सही लगता है, और जो पैराग्राफ है सीक्वेंस वाइज लग जाता है। तो इसकी शॉर्टकट की राइट आंसर है Ctrl+J इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर Ctrl+J। आराम से आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं, Ctrl+J है, जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की है। लाइव क्लास में यही आपको बेनिफिट मिलता है, यहाँ से हम लोग प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको रटना नहीं, समझना है, समझ सके आपको याद रखना है। और अगर सिस्टम यूज करते हैं तो एक बार प्रैक्टिकल कर लेंगे, आराम को 100% याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लिब्रा ऑफिस में रूलर की शॉर्टकट की क्या होती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रूलर लिब्रा ऑफिस राइटर। राइटर में लिब्रा ऑफिस की शॉर्टकट की क्या है, आपको ये बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक क्लास में नहीं आया है, पहली बार क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको बताना है लिब्रा ऑफिस राइटर में रूलर की शॉर्टकट की क्या है। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ लिब्रा ऑफिस रूलर। ये ऑप्शन Ctrl+R है, बी ऑप्शन है Ctrl+Shift+R है, सी ऑप्शन है Ctrl+Alt+R है, डी ऑप्शन है Ctrl+F2 है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है Ctrl+Shift+R इज द राइट आंसर। ये इसका सही आंसर, Ctrl+Shift+R इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, लिब्रा ऑफिस राइटर में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की सेव एज लिब्रा ऑफिस राइटर। ए ऑप्शन Ctrl+S, बी ऑप्शन Ctrl+Shift+S, सी ऑप्शन है F12 और डी ऑप्शन है Ctrl+F12। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। फटाफट क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। 16 नंबर का राइट आंसर बताना सेव एज की शॉर्टकट की क्या है। तो सेव एज की शॉर्टकट की कल की क्लास में हम लोगों ने किया था, Ctrl+Shift+S इज द राइट आंसर। ये इसका सही आंसर होगा, Ctrl+Shift+S इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, लिब्रा ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हाइड किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम आया है। कैन द स्टेटस बार हिडन इन लिब्रा ऑफिस राइटर। क्या हम हिडन कर सकते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स।
यहाँ पर 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शनों में से आपको बताना है क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, हम इसे हाइड कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ट्रू ऑप्शन इज द, इसको डार्क हमने कर दिया, बोल्ड कर दिया है। इसका सही आंसर होगा ट्रू, यस बिल्कुल हम लोग इसका हाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम परसेंटेज कितना होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम का परसेंटेज कितना होता है? सिंपल अपना राइटर हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पर जाने के बाद हमने इसको मैक्सिमम जूम कर दिया। यहाँ पर जूम कर दिया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितना जूम दिख रहा है। ये यहाँ पर दिख रहा है एरो, लास्ट में सबसे डेट एंड टाइम यहाँ पर चुका था 600 मिल गया आंसर में। इसका राइट आंसर भी मिल गया है, इसका 600 मैक्सिमम जो 600 होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, लिब्रे ऑफिस राइटर में अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में अंडू की शॉर्टकट की आपको बतानी क्या होती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अंडू इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ए ऑप्शन है Ctrl+Y, बी ऑप्शन Ctrl+Z, सी ऑप्शन Ctrl+X, सी ऑप्शन है Ctrl+C इज द राइट आंसर। Ctrl+C सही आंसर है। आपको बताना इसमें से कौन सा राइट आंसर है। इसका सही आंसर आपको मिल जाता है क्वेश्चन नंबर, अंडू की शॉर्टकट ये Ctrl+Z। Ctrl+Z इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर है Ctrl+Z। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है? फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की आपको बताना है क्या होती है। इन विच द फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन लोकेटेड इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ए ऑप्शन फाइल, बी ऑप्शन एडिट, सी ऑप्शन व्यू और डी ऑप्शन टूल। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 20, पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसका बताना है लिब्रे ऑफिस फाइंड एंड रिप्लेस किस मेनू बार में होता है। राइटर हमने ओपन कर लिया, राइटर को ओपन करने के बाद में एडिट में गए, एडिट में जाएंगे और यहाँ पर हमें फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाएगा। कौन सा? फाइंड एंड रिप्लेस, ये यहाँ पर मिल जाता है। फाइंड एंड रिप्लेस दोनों अगर देखना तो यहाँ पर मिल जाएगा। फाइंड कंट्रोल सिंपल Ctrl+F से होता है, फाइंड एंड रिप्लेस Ctrl+S से होता है। तो ये किस मेनू बार में होता है? ये एडिट मेनू बार में पाया जाता है। किस मेनू बार में? एडिट मेनू बार में होता है। यहाँ पे जाके मैं राइट आंसर इसका है एडिट मेनू बार। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेते हैं आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 21 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट अगर करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगा? व्हाट इज द शॉर्टकट की इंसर्ट द टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर? इनमें से ऑप्शन है Ctrl+F12 है, बी ऑप्शन है Ctrl+F10 है, सी ऑप्शन है Ctrl+F9 है और डी ऑप्शन Ctrl+F8 है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, Ctrl+F12 इज द राइट आंसर। ये इसका सही आंसर है, Ctrl+F12 इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? राइटर में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट कमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? राइटर में इंसर्ट कमेंट की शॉर्टकट की आपको बताना क्या है। ए ऑप्शन है Ctrl+Alt+C, बी ऑप्शन है Ctrl+Shift+C, सी ऑप्शन है Ctrl+C और डी ऑप्शन है Ctrl+V। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कमेंट इंसर्ट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सभी को जरूर ध्यान रखना है। कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की आपको बताना है इसकी क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 22, 20 के बाद के जितने भी क्वेश्चन है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने रखे हैं जिससे कि आप लोग इससे और ज़्यादा बेनिफिट मिले। स्टार्टिंग में रिवीजन क्लास के लिए थे। इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर है Ctrl+Alt+C इज द राइट आंसर। कमेंट की शॉर्टकट की Ctrl+Alt+C होती है। जितनी भी ये ट्रिपल वाली शॉर्टकट की होती है ये जरूर ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आती हैं और ये कमेंट तो इंपॉर्टेंट है ही। Ctrl+Alt+C इज द राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम कॉलम कितने होते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम टू लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको बताना है कॉलम कितने होते हैं। इसमें कॉलम कितने होते हैं ये आपको बताना है, अधिकतम कॉलम कितने होते हैं। तो ए आप में ऑप्शन है Ctrl+11 है, बी में है ए है 11 है, बी ऑप्शन 10 है, सी ऑप्शन है सी है, डी ऑप्शन है 9 है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने पाए जाते हैं? 11 पाए जाते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में 11 अधिकतम कॉलम जो होते हैं वो 11 पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आप सभी को इसमें आंसर जरूर देना है फटाफट। लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है?
मैं बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट किस मेनू बार में पाया जाता है? ओपन रिमोट किस मेनू बार में पाया जाता है आपको बताना है। किस मेनू में होता है? इन विच द ऑप्शंस ऑफ द ओपन रिमोट फाउंड द लिब्रे ऑफिस राइटर। ए ऑप्शन फाइल है, बी ऑप्शन एडिट है, सी ऑप्शन व्यू है और डी ऑप्शन फॉर्मेट है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। हम राइटर अपना सिंपल ओपन कर लेंगे। राइटर ओपन करने के बाद फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद सबसे यहाँ पर मिल जाएगा ऊपर ओपन रिमोट का ऑप्शन। अगर आपने सही से मेनू बार देखा तो बोला था हमने यहीं से सारे क्वेश्चन हमारे होंगे। लिब्रे ऑफिस ओपन रिमोट का ऑप्शन यहीं पे मिल जाता है। तो ये ओपन रिमोट किस मेनू बार में होता है? फाइल में उन्हें होता है। तीसरा ही मेनू बार यहाँ पर दिया ओपन रिमोट का होता है, दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा फाइल मेनू। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आज की क्लास में हम लोगों ने 24 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। इसी के आगे की नेक्स्ट सीरीज जो है कल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं और वो उसमें भी हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। आप क्लास रिवीजन जरूर करते रहना जिससे कि आपका रिवीजन बना रहे, याद रहे। आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।